अराजकता बहुत कम रही, लेकिन प्रदर्शन, प्लेकार्ड्स आसन के सामने आने, बेल के बीचों बीच आने, आसन पर चढ़ जाने, अखबारों की प्रतियां लहराने, इन तमाम घटनाओं के लिए संसद के इस शीतकालीन सत्र 2024 के आखिरी जो सत्र हैं उसको याद किया जाएगा, क्योंकि इस सत्र में जो हंगामा होता रहा वह हंगामा कहीं ना कहीं पूरे दुनिया भर के मुल्कों में सुर्खियां बटोरता रहा। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया राजेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो चुका है और सीधे तौर पर हम देखें तो कामकाज जो है बहुत ही कम इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में हुआ, क्योंकि काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला है। इसी के साथ चलिए न्यूज पंच में अब अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं और अगली प्रमुख खबर है उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ी, जहां पर उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा के बाद से लगातार माहौल गरमाया हुआ है। प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान मिले मंदिर की कार्बन डेटिंग के लिए डीएम ने एएसआई को पत्र लिखकर सर्वे की बात कही थी। इसके साथ ही हम देखें जिसके बाद से लगातार एएसआई की टीम अब संभल के शिव मंदिर का सर्वेक्षण आज शुरू करेगी। एएसआई की टीम सालों पुराने शिव मंदिर और कुएं का सर्वे करेगी और मंदिर के अंदर वाला जो हिस्सा है जहां पर मूर्तियां लगी हुई हैं, उन मूर्तियों में हनुमान जी, गणेश जी, मां पार्वती की प्रतिमा भी शामिल है। इसके अलावा शिवलिंग भी है और इन सबकी जांच कार्बन डेटिंग के जरिए अब एएसआई करेगी। दरअसल लोगों की आस्था की यहाँ पर नजर है और आस्था के हिसाब से अगर हम देखें तो वहां पर अब एएसआई सर्वे करेगी और मंदिर काफी सालों पुराना यहाँ पर बताया जा रहा है। फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई की टीम 4 सदस्यीय टीम संभल पहुंच चुकी है और एएसआई सर्वे के बाद मंदिर और उसके इतिहास से जुड़े कई राज सामने आएंगे। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं सीधा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होती हुई फिलहाल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। बर्क के घर पर यह बुलडोजर चलाया गया है और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नाली पर सीढ़ियां बनाई गई थी और इन सीढ़ियों को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया है। संभल में अतिक्रमण हटाने के दौरान ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त सपा सांसद के घर पर हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, संभल से सांसद है और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कभी हिंसा में उनका नाम आता है तो कभी एक हादसे में उनका नाम आता है तो कभी बिजली विभाग की तरफ से उनका नाम दिया जाता है, बिजली चोरी को लेकर उनका नाम सामने आता है और अब अतिक्रमण का एक और नया मामला सामने आया है, जहां पर अतिक्रमण जब हो रहा था तो उस दौरान जो नाली है, नाली पर ये सीढ़ियां बनाई गई थी और उन सीढ़ियों को तोड़ा गया है। तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं समाजवादी पार्टी के संभल से जो सांसद है। तो बर्क के घर पर ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है और इसी के साथ ही जो एएसआई की टीम है वो आज संभल भी पहुंच चुकी है। सर्वे होगा और सर्वे में कई सारे राज खुलते हुए नजर आएंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संभल सांसद के घर पर जब ये बड़ी कार्रवाई हुई है उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाली के ऊपर ये सीढ़ियां बनाई गई और उन सीढ़ियों को तोड़ा गया है। ये तस्वीरें बेहद ही अहम तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो लगातार बिजली विभाग की तरफ से भी कार्रवाई समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर की जा रही है। कल ही बिजली कनेक्शन उनका काटा गया और साथ ही करोड़ों का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया और ये कहा गया है कि पहले वो जुर्माना चुकाएं। 1,91,00,000 रुपए का ये जुर्माना लगा है समाजवादी पार्टी के सांसद के ऊपर और वो जुर्माना चुकाने के बाद में अब कहीं ना कहीं बिजली लौटाने की बात कही गई है। इसके साथ ही एएसआई की टीम अब आज जब वहां पर पहुंचेगी तो क्या कुछ नजारा होगा वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सर्वे किया जाएगा और इस सर्वे में कई सारे राज खुलते हुए नजर आएंगे। संभल में एएसआई की टीम पहुंच चुकी है। प्राचीन शिव मंदिर और कुएं का इंस्पेक्शन किया जाएगा और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही मंदिर है, सालों पुराना ये मंदिर जो के पट जो है 46 साल बाद ये पट खुले हैं और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंदिर में जब टीम पहुंचेगी तो यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जाएगा, सर्वे होगा, सर्वेक्षण होगा।
सीधे तौर पर देखें तो इस सर्वेक्षण के बाद ही आखिर ये मंदिर कितना पुराना है इस तरीके की बनी हुई है, जिसको लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सबसे बड़ी खबर यही है कि कुछ ही देर बाद एएसआई की टीम सर्वेक्षण करने पहुंचेगी प्राचीन शिव मंदिर और कुएं क्या, खासकर कार्बन डेटिंग करके ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कितने पुराने मंदिर हैं। संभल की बात की जाए, 68 तीर्थ हैं यहाँ पर, काशी मथुरा के जैसे संभल भी एक जमाने में हुआ करता था। और जो डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर हुआ है, अब एएसआई की टीम कुएं और प्राचीन मंदिर की कार्बन डेटिंग पता लगा करके ये जरूर पता करेगी वाकई ये कितने पुराने, और यहाँ पर इसके बाद से हो सकता है कि और ज्यादा सर्च अभियान तेजी से चले ताकि और पता चल सके कि ऐसे कितने मंदिर और कितने कूप यहाँ पर छुपे हुए हैं। इसके साथ ही हम देखें तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पहले बिजली विभाग की तरफ से और बिजली विभाग ने करोड़ों का जुर्माना भी तय किया है और वो करोड़ों का जुर्माना चुकाने के बाद ही बिजली वापस मिलेगी, जिसका कनेक्शन कल काट दिया गया था। देखिए, बिल्कुल सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और 24 नवंबर के बाद से हम देख रहे हैं कि पहला मुकदमा उन पर लिखा जाता है भड़काऊ भाषण के लिए, दूसरा एक हादसे में उनका नाम आता है, मृतक के पिता उनके खिलाफ दोबारा से फाइल खुलवाने की बात करते हैं, तीसरा उन पर बिजली चोरी का 135 धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, चौथा अगर बात करें तो उनके ऊपर 1,90,00,000 से अधिक बिजली विभाग के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है, पांचवा उनके घर की आज रैंप तोड़ी जाती है। तो कुल मिलाकर जियाउर रहमान पर प्रशासन, शासन और कानून का शिकंजा कसता चला जा रहा है और जिस तरीके से संभल क्षेत्र में अपना कानून, अपना संविधान चला रहे थे, अब ऐसे में प्रशासन के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करके उन पर शिकंजा कड़ा जो है वो कसा जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विधानसभा से ये मैसेज क्लियर कर दिया है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक संगठन का हो, अगर वो नियम और कानून का उल्लंघन करेगा तो योगी सरकार उसको बख्शने के मूड में नहीं है। इसी के चलते सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। निशांत, एक आखिरी सवाल और लेना चाहेंगे, एएसआई की टीम आखिर कितने बजे वहां पर पहुंचेगी और सर्वे शुरू होगा? देखिए, कुछ ही देरी में अब एएसआई की टीम सर्वेक्षण के लिए पहुंच सकती है, क्योंकि जुम्मे की नमाज 2 बजे खत्म हो जाती है। उसके बाद से किसी भी क्षण वो है जब एएसआई की टीम प्राचीन शिव मंदिर और कुएं पे पहुंचकर अपने सर्वे के कार्य को अंजाम देगी और कार्बन डेटिंग करके ये पता चलेगा ये प्राचीन मंदिर और एक कुआं आखिर कितना पुराना है। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर आज एएसआई की टीम वहां पर अब से कुछ ही देर में पहुंचेगी संभल में, जहां पर ये प्राचीन मंदिर स्थित है और इसकी कार्बन डेटिंग के जरिए, सर्वे के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि आखिर इस मंदिर का इतिहास कितने साल पुराना है। ये रही महत्वपूर्ण खबर और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का भी न्यूज पंच के जरिए रुख करते हैं, जो कि है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। जहां देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान लगातार चला रही है। इसके बाद अब उन्हें घर वापस भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर 15 जिलों की पुलिस अपने अपने इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर रही है। दरअसल दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाल ही के दिनों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इन घुसपैठियों ने जनसंख्या के संतुलन को प्रभावित किया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें कानूनी कार्रवाई के तहत बाहर करने की तैयारी